हिंदुस्तान वार्ता की स्वास्थ्य परिचर्चा की आगे की कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुमार राजेश रंजन। डॉक्टर कुमार राजेश रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा पटना और सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान वार्ता की हमारी परिचर्चा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक यूरोलॉजिस्ट और एक किडनी स्पेशलिस्ट के रूप में आपसे समझना चाहूंगी कि कॉमन बीमारियां यूरोलॉजी की या किडनी से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं जिसको लेकर लोग आपके पास आते हैं? मैडम, किडनी का प्रॉब्लम दो तरह का होता है, अगर हम ऐसे समझें। एक मेडिकल प्रॉब्लम होता है, एक सर्जिकल प्रॉब्लम होता है जी। मेडिकल प्रॉब्लम में आता है, जैसे हम लोग पेशेंट आते हैं, कभी कभी शरीर फूल गया, उल्टी आ रही है, पेशाब रुक गया, नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, तो वो सब मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी पेशेंट को हम तभी स्क्रीन करके ही कर सकते हैं जब हम बेसिक टेस्ट सब कर लें। कुछ टेस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम में आता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को किडनी कैंसर हो गया, प्रोस्टेट के कारण यूरिन रुक गया, अगर स्टोन के कारण यूरिन रुक गया, पेशेंट रन फेलियर में चला गया, तो इस तरह से दोनों को मिलजुल करके करना पड़ता है। किडनी जो फिजिशियन होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो सर्जिकल जो देखते हैं उसको यूरोलॉजिस्ट करते हैं, यूरो सर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिनके पास भी पेशेंट आए, एक स्कैन करके हम लोग देख लेते हैं कि इनको क्या बीमारी हो सकती है, और फिर हम लोग उसको डिवाइड करके या दोनों मिल करके देखते हैं। तो प्रॉब्लम जो कॉमन लेकर के पेशेंट आते हैं, पेट में दर्द हुआ, पेशाब में ब्लड आया, यूरिन नहीं हो रहा है, शरीर सूज गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शरीर में खुजली हो रही है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारे किडनी बीमारी की हो सकती है जी। अमूमन सब हमारे यहाँ एक टेंडेंसी होती है, लोग डिले करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ फेस करते रहते हैं और नेग्लेक्ट करते रहते हैं चीजों को। कई बार सिचुएशन संभली भी रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आ जाती है जो अलार्मिंग मोड पे होती है, जिसके बाद डॉक्टर को सीख करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हो जिनको लेकर लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं, अब डिले करना खतरनाक हो सकता है? मेरा ये कहना है मैडम कि कभी भी अगर किसी भी आदमी को एबनॉर्मल सिम्टम शरीर में आ रहा है, कभी भी आ रहा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम, हेडेक हो गया, एक आध बार पेट दर्द हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हम लोग का लक्षण एबनॉर्मल आ रहा है सामने, हमेशा ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। सीवियर पेन, सीवियर दर्द उठा पेट में, अचानक पेशाब में जलन आ गई, पेशाब में ब्लड आने लगा, तो कभी भी ये सब चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अचानक किसी को खांसी ही आ गई, तो ये किसी भी तरह का लक्षण जो हमारा नॉर्मल नहीं है शरीर का, अगर उससे डेविएशन होता है पेशेंट किसी भी आदमी को, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे हम लोग अर्ली स्क्रीनिंग करके उसका इलाज कर सकें। यानी कि किसी भी तरह के नॉर्मल रूटीन से हटकर अगर आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, पेशाब में जलन होना या पेशाब में ब्लड आना या इस तरह की कोई भी सिम्टम्स हो, तो उसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत ही समय रहते ही समाधान की ओर मूव करना चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। प्रोस्टेट जो है डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको 40+ में लोगों को हो ही जाती है, लेकिन लोग इसके साथ जीते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जब तक शायद सर्जरी से डरते हैं या फिर यह सोचते हैं कि ये तो कॉमन चीज है। लेकिन प्रोस्टेट भी एक बहुत कॉमन समस्या है, इसे कैसे संभाला जा सकता है सिचुएशन को, या कंडीशन ना आए या अगर हो गई है तो क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है इसके? मैडम, प्रोस्टेट तो एक बीमारी है जिसके कारण पेशाब का फ्लो होना कम हो जाता है, जोर लगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, रात में आदमी बार बार उठता है, उसके कारण हम लोग को ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में स्टोन भी बन सकता है। प्रोस्टेट नॉर्मल भी, बिनाइन भी कंडीशन हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, लेकिन इसका इलाज हमको खुद नहीं करना है, पेशेंट्स को खुद नहीं करना है। आप आए, क्योंकि सिर्फ कह देना कि अगर यूरिन नहीं हो रहा है ढंग से तो प्रोस्टेट की बीमारी, ऐसा नहीं है। फिर लोग उसको एसेस करते हैं कि 10 ग्राम ही है, 15 ग्राम ही है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ कुछ टेस्ट करके हम लोग, क्योंकि ये पढ़ाई यूरोलॉजी की अलग से 3 साल की होती है जो MS के बाद होती है, तो हम लोग छोटे छोटे चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और इसको पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम लगे, जो सिम्टम मैंने बताया, तो आना है। सिर्फ प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी से लेकर के बाहर यूरेथ्रा तक जो प्रोस्टेट का सिम्टम दे रहा है, तो हमको स्क्रीन कर लेना है। और ऐसा नहीं कि हर प्रोस्टेट में आपको ऑपरेशन ही करना है। ऑपरेशन का 4 या 5 इंडिकेशन ही होता है जिसमें हमको ऑपरेशन करना है, बाकी दवा से चलता है। और हमको मेन है डायग्नोसिस। अगर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म है तो पेशेंट को फॉलो अप करके उस पर रखना है और जो जरूरी है उसके अनुसार इलाज करना है।
जी, ये बहुत सही कहा कि प्रोस्टेट में जरूरी नहीं है कि नौबत हमेशा सर्जरी ही की आए। कई बार अगर समय रहते हैं, अगर हम इलाज शुरू कर देते हैं तो मेडिसिन से भी समस्या जो है वो संभाली जा सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, ये 45 ईयर्स के हैं लगभग, और बीपी की दवाई काफी लंबे समय से खा रहे हैं। हाँ, शुगर ठीक। की दवाइयां इनकी तुरंत अभी शुरू हुई है। इनका इनसे आप ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि किडनी की समस्या आगे फ्यूचर में चल के ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह के मेडिकल कंडीशन में नेक्स्ट किडनी पर अटैक हो सकता है। हाँ, हो सकता तो ये है। देखिए, क्या जैसा शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया, मेडिकल रिनल डिजीज लंबे समय तक बीपी रहना, शुगर रहना किडनी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले किडनी, आंख, रेटिना, ये सब चीज होता है जो माइक्रो चेंजेस होते रहते हैं शरीर में। इन सब बीमारियों में हम लोग को स्क्रीनिंग करते रहना है, सीरम क्रिएटिनिन करना है, यूरिन आरएम करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, प्लस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ब्लड शुगर एंड हाइपरटेंशन, बीपी दोनों का रहना है। तो इससे क्या होता है, हम लोग चीज को डिले कर सकते हैं, एकदम ही तो बंद नहीं कर सकते हैं। किडनी तो थोड़ा मोड़ा अफेक्ट हो सकता है लंबे समय में, लेकिन डिले कर सकते हैं और काफी दिन तक डिले कर सकते हैं। हम लोग अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन रखें, और बाकी है कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसमें अगर मान लीजिए किसी को यूरिन रुकता है तो वो सब हमको तो इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। ऐसे पेशेंट्स कौन होते हैं डायबिटिक इन्फेक्शन के लिए, स्टोन होता है, अर्लीस्ट आपको ट्रीटमेंट चाहिए ऐसे पेशेंट्स में। ऐसे पेशेंट्स में किडनी सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शनल पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो ये सब पेशेंट को स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए और फॉलोअप चाहिए फिजिशियन से भी और सर्जन से भी। जी, ये फॉलो अप तो करना है, लेकिन हमें और मेडिकल कंडीशंस में बीपी और शुगर तो कंट्रोल रखना है। हमारा खान पान डॉक्टर साहब किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि किडनी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं कि ऐसा मत खाओ, ऐसे पानी मत पियो, बहुत तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है। कैसा हमारा लाइफस्टाइल और खान पान होना चाहिए एक सेहतमंद किडनी के हिसाब से? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी का इंटेक नॉर्मल होना चाहिए। जैसे बहुत टाइम में हम लोग काम करते हैं, बाहर निकलते हैं तो पानी शुद्ध नहीं रहने के कारण हम लोग अवॉइड करते हैं। नॉर्मल 2 से 3 लीटर का पानी इंटेक होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यूरिन क्लियर रहना चाहिए, यूरिन येलो ना हो, उतना पानी पीना है। बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है, अपने आवश्यकता के अनुसार पानी का इंटेक करना है। स्वस्थ भोजन करना है, और ऐसा नहीं है कि ये खाएंगे तो किडनी का बीमारी हो जाएगी, ये नहीं खाएंगे तो किडनी की बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और जिस कंडीशन में हम हैं, अगर छोटे मोटे बीमारी है तो उसके अनुसार हम लोग को डाइट मॉडिफाई करना है। डायबिटिक है तो डाइटिशियन से मिलकर के हमको अपना डाइट चार्ट बनाना है। और भी अगर स्टोन डिजीज है तो हमको उसके अनुसार से डाइट लेना है। लेकिन नॉर्मल हेल्दी पेशेंट आदमी के लिए बहुत ज्यादा डाइट मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए कि हम ये खा जाएंगे तो हमारी किडनी नॉर्मल जो हो गया, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब तो अवॉइड ही करना है, वो सब ज्यादा हानिकारक होता है। नॉर्मल पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए। और फिट रहना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड लेना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, यही कॉमन चीज। जी, यानी कि पानी के इंटेक पर ध्यान देना है, अल्कोहल से बचना है, साथ ही साथ समय रहते कोई भी समस्या हो, खास करके अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, शुगर और बीपी के पेशेंट हैं, तो थोड़ी सी सावधानी एक्स्ट्रा आपको बरतने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में भी मूत्र रोग को लेकर कई तरह की समस्या होती है। लीकेज, पेशाब लीकेज की समस्या बहुत कॉमन है 40+ में, खांसने पर, जोर से बोलने पर, कई बार झुकने पर भी पेशाब लीक होने की समस्या बहुत कॉमन देखी जाती है महिलाओं में। क्या सलाह देंगे महिलाओं को कि कैसे, अगर समस्या है तो कैसे उसको केयर टेक किया जाए, क्योंकि महिलाएं अमूमन हमारे यहाँ सबसे निचले पैदान पे खुद को रखती हैं, तो आपसे क्या सलाह होगी उनके लिए? देखिए, ये जो यूरिनरी लीकेज की समस्या है, बहुत टाइम में हम लोग का ये चाइल्ड बर्थ से शुरू होता है। जैसे पहले कहा जाता है कि प्रोलॉन्ग जो डिलीवरी होता है, बहुत लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्टेड लीवर रहा हो, बहुत स्ट्रेन कराया जाता है, तो वो सब थोड़ा अवॉइड करना है। प्लस जैसे कुछ कुछ बीमारी है, जैसे अगर स्टूल प्रॉपर ना हो, यूट्रस नीचे आता हो, तो ये सब कॉमन चीज है जो एसोसिएटेड होता है यूरिनरी लीकेज से फीमेल में। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। लीकेज हम लोग का मेनली 3 कारण हम लोग बोलते हैं। एक होता है स्ट्रेस, जो आपने डिस्कस किया, छींकने से हो गया, खड़े होने से हो गया, खांसने से हो गया, तो ये सब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। लीकेज स्ट्रेस से लीक कर रहा है। दूसरा होता है अर्जेंसी, अगर हमको यूरिन लगा, जाते जाते लीक कर गया, तो वो भी यूरिन लीक है, लेकिन वो अर्जेंसी है। तीसरा होता है मिक्स्ड, जो दोनों होता है, किसी को अर्जेंसी भी है, स्ट्रेस भी है। अब हम लोग का इलाज ये करना पड़ता है कि तीनों में कौन डोमिनेंट चीज है, दोनों है तो दोनों में कौन डोमिनेंट चीज है। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस का ज्यादातर दवा चलता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी
उसका हमको प्राइमरी फैक्टर ट्रीट करना पड़ता है, क्यों हो रहा है, पेशाब की थैली कभी नीचे आ रही है उसके कारण हो रहा है, कभी कभी हम लोग का बॉयल रेक्टम नीचे आता है, लैट्रिन का रास्ता, उसके कारण भी होता है। कभी कभी हमने जैसा बताया कि प्रोलॉन्ग जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर होता है, स्ट्रेन करती है महिलाएं, उस समय स्ट्रेन कराया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, उसके कारण भी होता है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर बहुत ही सीवियर हो जाए, दवा से नहीं जाए, तो हम लोग उसमें ऑपरेशन करते हैं, टीओटी करते हैं, टेप लगाते हैं, जिससे उसको सपोर्ट मिले और स्ट्रेस के कारण वो जो लीक हो रहा था वो ना हो। अर्जेंसी के लिए तो मेडिसिन चलता है, लेकिन ये सब करने के पहले हम लोग को एक बार दूरबीन से देख लेना होता है उसको, पेशेंट्स को, और क्या प्रोमिनेंट सिम्टम है उसके अनुसार हम लोग उसको इलाज करते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का बीमारी लगे, डॉक्टर से आके मिलना है, क्योंकि इसके बीमारी रेडियोलॉजिस्ट ही ठीक कर सकते हैं, आप कितना भी दवा खा लेने ठीक होगा। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिथ्स जो है क्लियर हुए, बहुत सारी जानकारियां मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।